नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर इस बार सफल करे, ऐसी प्रार्थना है। यूपीटीजीटी कौन सी पुस्तक लें, कौन सी ना लें, गाइड लेना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और कोर्स लेना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अभी तक जो भी मैंने वीडियो डाला, ज़्यादातर प्रश्न इस तरीके से थे और इन प्रश्नों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है। क्योंकि इतना तो मैं मानती हूँ कि जो पुराने अभ्यर्थी 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पाठ्यक्रम और जो मतलब मुख्य पुस्तकें हैं, मुख्य प्रमाणित संस्थान हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से पता है। नोट्स कैसे बनाएं ये भी अच्छे से पता है। तो चूँकि जब नए नए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है कि हमें नहीं पता होता है बहुत सारी चीज़ें ही, कौन सी किताब लेनी चाहिए या कौन सी गाइड लेनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये हमें भी था। तो उसी से संबंधित आज हम आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम बताएंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें निर्धारित हैं, तत्पश्चात गाइड के लिए कि गाइड लेना ज़रूरी है अथवा नहीं है। तो उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं पाठ्यक्रम की, कौन कौन से पुस्तकें चलती हैं। तो सबसे पहले आपका 2 कालिदास जी को पढ़ेंगे, क्योंकि कालिदास जी सर्वप्रथम कवि माने गए हैं प्रथम शताब्दी के। तो कालिदास का नाम भी संस्कृत से जाना जाता है। तो कालिदास जी के 2 पुस्तकें चलती हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, वो पढ़ना है। उसके अलावा उन्हीं का मेघदूतम पढ़ना है। 2 ग्रंथ उनके हैं। उसके बाद है आपका उत्तरामचरितम भवभूति जी का है, और आपका किरातार्जुनीयम भारवी का है। सुखनासोपदेश कादम्बरी का ही भाग है। बाणभट्ट जी की रचना है। नीति शतकम भर्तृहरि जी की रचना। उसके अलावा शिवराज विजयम, जो कि आधुनिक कवि माने गए हैं। अंबिका दत्त व्यास जी इनकी है। और इस तरीके से कुल 7 जो ग्रंथ हैं वो आपके साहित्य के पढ़ने हैं। 7 ग्रंथ जो है आपका वो साहित्य का पढ़ना है। मेघदूतम है, मेघदूतम को बता ही दिया कालिदास जी का है ना। तो इस तरीके से 7 ग्रंथ ये हैं लगभग। इनको आपको इन पुस्तकों को आपको पढ़ना है, और इस आधार पर पढ़ना है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। जैसे इस श्लोक के बाद कौन सा श्लोक आया, कभी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कौन से श्लोक में राजा के मतलब उससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं। और इस श्लोक में आए मतलब एक लाइन दे दिया और पूछा गया कि जो ये शब्द दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि अधिपा दिया है, ये अधिपा शब्द दिया गया है, इसमें इसकी व्युत्पत्ति बताइए। मतलब कुछ भी व्याकरणात्मक चीज़ें अथवा उससे डायरेक्ट प्रश्न या उससे घुमा फिरा कर हर तरीके से इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इस सबसे पहले हो गया आपका ये 7 ग्रंथ जो साहित्य के चलते हैं, ये 7 पुस्तकें। उसके अलावा व्याकरण की जो आपकी निर्धारित पुस्तक है टीजीटी में, वो है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना। हालांकि संधि, समास, प्रत्यय सारे कुछ वही होते हैं, व्याकरण सेम होता है, पर उनके आधार पर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो मुख्य उदाहरण दिए गए हैं, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं और जो भी नियम दिया गया है, वो बाबूराम सक्सेना के ही हिसाब से नियम फॉलो होगा। उसी के हिसाब से मतलब जब कॉपी चेक होगी तब आपकी चेक होगी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अलग टाइप से हैं। जैसे बाबूराम सक्सेना में जो प्रत्याहार है उनकी संख्या 43 बताई गई है, बाकी प्रत्याहारों की संख्या 42 ही है। तो इस तरीके से कुल मिला के कहने का मतलब है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में अलग हैं, और उन्हीं के तहत हमको पढ़ना है। तो इतना तो कन्फर्म है कि जो भी संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि पूछे जाएंगे, उसमें जो उदाहरण दिया गया है उसी के आधार पर पूछे जाने हैं। और नियम इत्यादि, हाँ, हम ये नहीं कहते कि उससे बाहर नहीं है, उससे बाहर भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको उसी के आधार बना करके ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपके कुल मिला के 8 पुस्तकें हो गई, 7 ये ग्रंथ हो गए, और 8वीं आपकी जो हो गई ये बाबूराम सक्सेना की पुस्तक। इन पुस्तकों को सर्वप्रथम आप ले लीजिए। अगर नहीं लिए हैं तो आप संस्कृत गंगा से सप्तगंगम मंगा लीजिए। वहाँ पर जो 7 ग्रंथ साहित्य के हैं एक साथ उपलब्ध हो जाएगा सप्तगंगम में। उसके अलावा आप व्याकरण के लिए संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका पुस्तक जो है बाबूराम सक्सेना की, वो ले सकते हैं।
उसके अलावा जो पूछा जाता है वो संस्कृत साहित्य का इतिहास, जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए आपको पूरे संस्कृत के बारे में पढ़ना होगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने जय जूनियर की एक पुस्तक संस्कृत गंगा की है, या तो आप उसे पढ़ लीजिए। वहाँ भी संस्कृत साहित्य के इतिहास पूरा, मतलब संपूर्ण संस्कृत के बारे में छोटा छोटा सब कुछ दिया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जय जूनियर की पुस्तक। और अभी आगामी जो परीक्षा है टीजीटी, उसके साथ ही साथ आपको एडेड जूनियर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एडेड जूनियर का पाठ्यक्रम जो है उसके आधार पर वो बना हुआ है, जय जूनियर संस्कृत गंगा की। तो उसके लिए आप वो पुस्तक ले सकते हैं। दोनों जगह आपकी मदद करेगी, एक तो एडेड जूनियर के लिए और दूसरा आपके संस्कृत साहित्य का इतिहास भी क्लियर हो जाएगा। और संस्कृत के जैसे हम अभ्यर्थी हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है संस्कृत का जीके जो होता है, जनरल नॉलेज उसका होना चाहिए, जैसे नाटक के भेद, महाकाव्य क्या होता है, मतलब सब कुछ दिया गया है। तो आप जय जूनियर ले सकते हैं। उसके अलावा आप एक कोई गाइड भी ले सकते हैं। गाइड भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गाइड में भी संपूर्ण चीज़ें दी रहती हैं, और जो इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट छंद बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके व्याकरण की चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक गाइड में रहता है। जैसा कि हम अगर अपनी बात करें तो हमें गाइड के बारे में विशेष कुछ पता नहीं था। हमने 2016 में गाइड एकदम ऐसे इमरजेंसी में लिया था जब पेपर आ गया था और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, तब हमने एक गाइड ली थी, संस्कृत शौर्यम। अगर हम उस गाइड का रिव्यू दे सकते हैं इसलिए क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ है, और वहाँ पर उस गाइड में जो भी चीज़ें संस्कृत के अंतर्गत पूछी जानी है वो सब कुछ मेंशन है, लगभग एक आध दो चीज़ों को छोड़ कर। क्योंकि कोई भी गाइड लिखने वाला जो होता है, गाइड राइटर, वो मतलब कोशिश उसकी यही रहती है कि सब कुछ उसमें लिख दिया जाए, लेकिन कभी कभार जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हो सकता है कि एक आध चीज़ें उसमें ना हो। बाकी लगभग सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उसमें संपूर्ण संस्कृत साहित्य के इतिहास और जितने भी कवि हैं उनका परिचय, उनकी जितनी रचनाएं हैं कवियों की, उनका संक्षिप्त वर्णन, उसके अलावा जो ग्रंथ निर्धारित है उसका संक्षिप्त वर्णन है, जैसे हिंदी कहानी है, हर एक पात्र का चरित्र चित्रण दिया गया है, नाटक वगैरह का। कहने का मतलब है सब कुछ, हर कुछ उस गाइड में है जो हमने लिया है संस्कृत शौर्यम। और हमें लगता है कि इसी टाइप से सारी गाइड होती होंगी। हालांकि मैंने और कोई गाइड नहीं मंगाई है, ना ही मैंने कभी पढ़ी है किसी गाइड को, ना किसी और के पास मैंने देखी है। तो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं मार्केट में जा कर के। जब आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास जो है उसमें ये सारी क्वालिटी है वो मैंने बता दिया। और वो डॉक्टर राजकुमार जी के द्वारा रचित गाइड है। और तब मुझे ये भी नहीं पता डॉक्टर राजकुमार जी हैं कौन, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि उस समय यही एक पुस्तक उपलब्ध थी मार्केट में, तो मैंने ले लिया इसी गाइड को। और हाँ, इसकी क्वालिटी मैं बता रही हूँ, मैंने पढ़ा है इतने सालों में, तो ये गाइड अच्छी है। और नोट्स बनाते समय हमने इसी का यूज़ किया था। सब कुछ हमने अपने नोट्स में नहीं लिखा था, इसी में लिख दिया था। मतलब जो इसमें हर एक चीज़ें दी गई हैं ग्रंथ वाइज। तो जैसे हमने एक ग्रंथ उठाया और इस पुस्तक को उठाया जहाँ पर उससे संबंधित चीज़ों को दिया गया है, और वहाँ देखते थे कि जो चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं है, जो चीज़ छूट गई इस गाइड में, उसी चीज़ को हम उसी गाइड में लिख लेते थे। और उसके अलावा कुछ कम, क्योंकि और चीज़ें यहाँ पर पहले से लिखी थी तो हमें लिखना उचित नहीं लगा। और बीच बीच में लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपकी एकाग्रता बनी रहे। जब आप लिखते रहते हैं तो एकाग्रता बनी रहती है, वरना फिर लगातार पढ़ते या मोबाइल देख ही रहे हैं, हम कोर्स लिए हैं, लगातार देख रहे हैं तो नींद से आने लगती है। और जब आप बीच बीच में लिखते भी रहते हैं तो एकाग्रता बनी रहती है, आप कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं। तो ये रही बात गाइड की और जो ग्रंथ थे उनकी, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है कि संस्कृत की जैसे संख्याएँ जितनी भी चीज़ें हैं ना इस गाइड में सब हैं। संख्याएँ भी पूछी जाती हैं और छंद भी पूछा जाता है, वो सब कुछ इस गाइड में, मतलब यहाँ तक कि जितना एक एक चीज़ जो पूछी जानी है संस्कृत टीजीटी में, वो सारी चीज़ें इस गाइड में मेंशन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर ये गाइड है हमारे पास तो कुछ अलग से हमको कोई पुस्तक ले करके देखना पड़े जो छोटे छोटे टॉपिक अन्य पूछे जाते हैं 7 ग्रंथ और व्याकरण के अतिरिक्त, तो वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब हम बात करें कि हमने कैसे बनाया अपना नोट्स, क्योंकि ये भी प्रश्न ज़्यादा आता है कि आपने नोट्स कैसा बनाए, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, अध्ययन कैसे किया जाए।
तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग कीजिए, जब किसी एक ग्रंथ की शुरुआत कीजिए, मान लीजिए आप अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट कर रही है सबसे छोटे से, वहाँ से। और सरल भी है क्योंकि कालिदास जी की जो अनुष्टुप छंद में का प्रयोग किए हैं और उनकी भाषा जो है वो सरल भी है। तो आसानी से, तो आप जब इजी से मतलब सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। और यही होना भी है, शिक्षण विधि में भी आपने पढ़ा होगा कि सरल से कठिन की ओर हमें चढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम सरल से ही स्टार्ट करें, अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उस कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कालिदास के बारे में, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हिंदी में सातों अंक के बारे में पढ़िए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और चौथा अंक भी हिंदी में पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करिए। और जब हिंदी में पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कहीं इंटरेस्ट ना आया, इंटरेस्ट बहुत आएगा। पर यही होता है ना कि हम अपने आप को जब कनेक्ट कर पाते हैं पढ़ाई से, तभी मतलब चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। कुछ सामने कितना अच्छा फूल खिला हो, मतलब जब तक हमें मेरी इच्छा ही नहीं होगी वहाँ तक जाने की, उसको देखने की, तब तक वो चाहे जितना अच्छा हो नहीं समझ में आता है। तो पहले तो आप जब हिंदी पढ़ लेंगे तो उससे कनेक्ट हो पाएंगे, फिर स्टार्ट करिए पढ़ाई। और पढ़ते समय हाइलाइटर रखिए, पेन रखिए, और अगर आपके पास गाइड कोई है तो उस गाइड को रखिए। और जो, क्योंकि ग्रंथ वाइज हर गाइड में दिया रहता है, ग्रंथ वाइज शब्दार्थ और उसके समास, जो पूछी जानी है, तो आप उस ग्रंथ को सामने रखिए। एक छोटी सी डायरी, इस टाइप की डायरी भी सामने रख सकती हैं, जैसे कुछ अलग से आपको लगे कि लिखना है। पेंसिल रखिए, पेन रखिए। हिंदी अनुवाद, जो शब्द जहाँ लिखा ठीक उसके नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिख लीजिए, यदि आप सप्तगंगम नहीं है तो। मैंने इसी तरीके से किया था। बाकी सबका अपना तरीका होता है, क्योंकि आपने हमारी राय मांगी है, तुम अपनी राय बताने की, मैंने ठीक नीचे उसके हिंदी अर्थ लिख लिया है। और उसके अलावा जो चीज़ें बताई कि ये बन सकता है, जैसे इसमें ये विभक्ति है, ये वचन है, उसको आप अपनी गाइड में या फिर जो आपने कॉपी रख रखी है, हाँ, कॉपी में ऊपर डाल दीजिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, ऊपर डाल दीजिए हेडिंग। उसके बाद इस जो भी श्लोक पढ़ रही है, पहला गद्यांश पढ़ रही है, श्लोक 1 गद्यांश 1, इस तरीके से नंबर डाल दीजिए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी में नोट करिए। तो इस तरीके से आप नोट करते चलिए और संपूर्ण ग्रंथ को पढ़िए। जब आपका वो समाप्त हो जाए तो आप उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका वाचन करिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो उससे संबंधित किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, क्या उसी तरीके से हमने पढ़ा है। तो आपको समझ में आएगा कि हमको इसको और कैसे मतलब अच्छे से करना है। तो जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, खुद ब खुद आपको ये लगने लगेगा कि हमें और क्या अभी अपने नोट्स में मेंशन करना है, और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं इससे संबंधित, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट जो, या मैराथन, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का मैराथन सर्च करेंगे पूर्ण संपूर्ण पढ़ने के बाद, 24 मतलब 2200 श्लोक आपने पढ़ लिया, पूरा हो गया आपका। उसके बाद अब मैराथन उसका एक लगाइए। तो मैराथन में ज़्यादातर मतलब काम जो हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है। जितने भी संस्थान से मैराथन दिए जाते हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा, मतलब वाकई में बहुत संस्कृत में मेहनत हुआ है। और हम ये कहेंगे कि आप CS चौधरी सर का लगाइए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, पर आपका मतलब पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरे दिमाग का वो कहते नहीं एक्सरसाइज करा देता है। प्रश्न बहुत नॉर्मल होता है, पर इस तरीके से रहता है ना कि आपको बहुत अंदर की चीज़ें पता चल जाएंगी उससे संबंधित। तो आप वहाँ से मैराथन उठाइए, आप वहाँ से लगाइए। और उसके बाद फिर आपको लगेगा अच्छा अभी हमें किस तरीके से दोबारा पढ़ना है इसको, क्योंकि एक बार और आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी एक बार पढ़ने के बाद। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज हमने बात की अभिज्ञान शाकुंतलम का, कि कैसे उसका नोट्स बनाया, कैसे हमने क्या किया है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगाया है। और नेक्स्ट वीडियो में अगले ग्रंथ को लेकर उपस्थित होंगी। नमस्कार।